आखिरकार पीएम मोदी ने दी सारी जिम्मेदारी उनको। जी हां, आप सभी को बता दें कौन है इंडियन 007 जिस पर पीएम मोदी को पूरा भरोसा सौंप दी है एलएसी टेंशन खत्म करने की जिम्मेदारी। चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर दुनिया की नजर रही है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक में 4.5 साल से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने के फैसले पर मुहर जो लगनी थी वो मुहर लग दी गई है। इस विवाद को सुलझाने के पीछे के 3 बड़े चेहरे रहे हैं। पहला, विदेशी मंत्री एस जयशंकर जी, जिन्होंने इस संवेदनशील मामले को उलझाने की जमीन तैयार की। विदेश मंत्रालय ने सेना के साथ लगातार बात कर माकूल हल निकालने के लिए एक डिजाइन तैयार किया और फिर चीनी समकक्षों के साथ बात करके एक फैसले पर पहुंचने की एलएसी पर अप्रैल साल 2020 से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए, यानी कि दोनों सेनाओं की बंद हुई पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी। दूसरा सबसे बड़ा चेहरा रहे प्रधानमंत्री मोदी, जो कि चीन के साथ एलएसी के साथ विवाद पर मुहर लगाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बातचीत की मेज तक लेकर आए, वो भी 5 साल के बाद। और जब दोनों के बीच विवाद खत्म होने पर सहमति का ऐलान हुआ तो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण शख्स, जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, यानी एनएसए अजीत डोभाल के कंधे पर आगे की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बैठक के बाद सीमा विवाद के हल के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की बातचीत का रास्ता खोल दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने यहां बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लीडरशिप के बीच सार्थक वार्ता के बाद एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर जिस एग्रीमेंट तक पहुंचे उसका दोनों नेताओं ने स्वागत किया है। साथ ही तनाव को पूरी तरह से यहां पर जो है कम कर शांति और व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतभेदों और विवादों को सही तरीके से संभालने जरूरी है ताकि दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनी रहे। साथ ही दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल और चीन की तरफ से उनकी विदेश मंत्री वांग यी, जल्दी सीमा विवाद को हल करने के लिए मुलाकात करने को कहा गया है और बैठक की तारीख जल्द तय की जाएगी। यानी कि साफ है कि दोनों देशों इस एग्रीमेंट को जल्द से जल्द जमीन पर यहाँ पर उतारना चाहते हैं। ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।